अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और हमें मालूम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो बेसिक स्केलेटन होगा या उसका कोई पार्ट, एक पार्ट एटलीस्ट बेंजीन रिंग या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम बात करते हैं बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। हमारा टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन्हें क्यों कहा गया भाई? इनिशियली एरोमेटिक वर्ड आया फ्रॉम एरोमा। एरोमा मीन्स फ्रेग्रेंट। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी कुछ करेक्टरिस्टिक स्मेल थी उन्हें कहा गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लेटर ऑन बाद में ये पता चला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है और बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो बाद में एरोमेटिक वर्ड का मीनिंग शुरू में तो फ्रेग्रेंस से था कि खुशबू वाले कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड जिनका करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। अब जो एरोमेटिक का मीनिंग है, एरोमेटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एरोमेटिक का मतलब है एक्स्ट्रा स्टेबल, और वो एक्स्ट्रा स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अब अगर कहा जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इट मींस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसमें रेजोनेंस होगी। तो उस एरोमेटिक वर्ड के मीनिंग चेंज हो गए केमिस्ट्री में या इन कंपाउंड्स में। और इसका अब ये वर्ड एसोसिएट है, द एरोमेटिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नॉट विद फ्रेग्रेंस। इनिशियली इट वाज एसोसिएटेड विद फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या बेंजीन हैज़ लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो लो है। जैसे कि हमें मालूम है सी अल्केन में अगर बात करें तो C6H14, अल्कीन में C6H12, अल्काइन होगा तो C6H10, बट बेंजीन कंटेन C6H6, 1:1 की रेशो है। तो लो रेशो ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो लो है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो जो है हमारे पास लो है। दूसरी चीज, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हम किन्हें कहते हैं भाई? C6H6 इज कॉल्ड बेंजीन। C6H6 इज बेंजीन व्हेन एट लीस्ट one hydrogen of benzene is replaced by any group। अगर एक हाइड्रोजन की जगह कोई एटलीस्ट कोई और ग्रुप हो तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अब वो बेंजीन नहीं रही तो इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड, इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये एक फंक्शनैलिटी है। कौन सी फंक्शनैलिटी? वो फंक्शनैलिटी है जिसमें एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एक एरोमेटिक रिंग का, एक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर का किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस हुआ हो, तो इन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ठीक है, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हमारे पास अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स। ठीक है, एरोमेटिक की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप हैं, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक 1 बेंजीन रिंग, ऐसे जिनमें एक बेंजीन रिंग होगा, और पॉली में फर्दर 2 टाइप्स हैं, 2 और मोर रिंग्स, 2 और मोर रिंग्स। एंड फर्दर पॉली की 2 टाइप्स हैं, फ्यूज्ड, आइसोलेटेड। अब आपको इनके स्ट्रक्चर एक 2 एग्जाम्पल, जो कॉमन एग्जाम्पल है उनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। मोनोसाइक्लिक में कोई भी एरोमेटिक, कोई भी बेंजीन रिंग विद एनी ग्रुप, कोई सा ग्रुप अटैच हो, ये मोनोसाइक्लिक है। पॉलीसाइक्लिक में फ्यूज्ड नेफ्थिलीन, एंथ्रासीन, अगर 3 रिंग अटैच हैं तो एंथ्रासीन, और अगर इन रिंग की अटैचमेंट मुख्तलिफ है, मतलब तीसरा रिंग इन 2 कार्बन पर अटैच है, फेनेंथ्रीन। ठीक है, इनके नाम स्ट्रक्चर आपको मालूम होने चाहिए। नेफ्थिलीन,
एंथ्रासीन, फेनएंथ्रीन, ये है। अगर आइसोलेटेड की बात करते हैं तो आइसोलेटेड में हमारे पास ये स्ट्रक्चर है आइसोलेटेड, जिसमें अलग-अलग होंगे, कॉमन बॉन्ड नहीं होगा, और इसे हम कहते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल, बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारे पास ये कॉमन एग्जाम्पल हैं किसकी, पॉलीसाइक्लिक की, फ्यूज्ड की और आइसोलेटेड की। फ्रेंड, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स और नेम मालूम होने चाहिए, क्योंकि बेंजीन के कंपाउंड्स के हम दो तरह के नेम यूज़ करते हैं, एक आयुर्वेदिक नेम, दूसरा हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम, और दे आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स और ट्रिवियल नेम। यहाँ पे उन्हें स्पेशल नेम भी कहा जाता है, और हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम, स्पेशल नेम मालूम होने चाहिए कि बेंजीन पे कौन सा ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, उनके नाम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर कहीं पे भी OH अटैच होगा, इस फिनोल, बेंजीन अटैच विद NH2, बेंजीन पे NH2 अटैच है, एनिलीन, बेंजीन के साथ अटैच CH3 इज टोलुइन, बेंजीन विद फॉर्माइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं फॉर्माइल, C डबल बॉन्ड OH को फॉर्माइल ग्रुप कहेंगे। फॉर्माइल ग्रुप अटैच है तो बेंज एल्डिहाइड। अगर बेंजीन के साथ अटैच ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 होगा, एसिटाइल ग्रुप, इसे कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एसिटाइल, तो इसे हम कहेंगे एसिटोफिनोन। ये कीटोन बन गया और ये एसिटोफिनोन है। ठीक है, इसी तरह आपको बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर दो बेंजीन के दरमियान C डबल बॉन्ड OI और ये कीटोन बने, इट इज़ कॉल्ड बेंजोफिनोन। ये इसके कॉमन नेम है या स्पेशल नेम है। बेंजोफिनोन के अलावा आपके पास अगर SO3H अटैच है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन के साथ आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो हम आपको मालूम है ये नाइट्रोबेंजीन हो गई। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन विद 2 मिथाइल ग्रुप, ये ज़ाइलीन है। अब इसके 3 आइसोमर हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। फ्रेंड, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर्स और नेम मालूम होने चाहिए, क्योंकि बेंजीन के कंपाउंड्स के हम दो तरह के नेम यूज़ करते हैं, एक आयुर्वेदिक नेम, दूसरा हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम, और दे आर कॉल्ड स्पेशल नेम्स और ट्रिवियल नेम। यहाँ पे उन्हें स्पेशल नेम भी कहा जाता है, और हमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम, स्पेशल नेम मालूम होने चाहिए कि बेंजीन पे कौन सा ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, उनके नाम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर कहीं पे भी OH अटैच होगा, इस फिनोल, बेंजीन अटैच विद NH2, बेंजीन पे NH2 अटैच है,
एनिलीन। बेंजीन के साथ अटैच CH3 इज टोलुइन। बेंजीन विद फॉर्माइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसे कहते हैं फॉर्माइल। C डबल बॉन्ड OH को फॉर्माइल ग्रुप कहेंगे। फॉर्माइल ग्रुप अटैच है तो बेंज एल्डिहाइड। अगर बेंजीन के साथ अटैच ग्रुप आपके पास C डबल बॉन्ड O CH3 होगा, एसिटाइल ग्रुप, इसे कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? एसिटाइल। तो इसे हम कहेंगे एसिटोफिनोन। ये कीटोन बन गया और ये एसिटोफिनोन है, ठीक है। इसी तरह आपको बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर दो बेंजीन के दरमियान C डबल बॉन्ड OI और ये कीटोन बने, इट इज़ कॉल्ड बेंजोफिनोन। ये इसके कॉमन नेम है या स्पेशल नेम है। बेंजोफिनोन के अलावा आपके पास अगर SO3H अटैच है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर बेंजीन के साथ आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो आपको मालूम है ये नाइट्रोबेंजीन हो गई, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन विद 2 मिथाइल ग्रुप, ये ज़ाइलीन है। अब इसके 3 आइसोमर हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इसी तरह अगर OH अटैच है और 2 OH अटैच हों, ठीक है, बेंजीन विद 2 OH ग्रुप्स, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हों तो इसे रिसोर्सिनॉल कहते हैं। रिसोर्सिनॉल अगर आपके पास 2 OH ग्रुप अटैच होंगे। तो ये कुछ कॉमन नेम हैं स्ट्रक्चर्स के जो कि आपको याद होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि MCQ में ये भी पॉसिबल है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, या दिस स्ट्रक्चर गिवन हो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज़। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए ये इसका नाम बेंजोफिनोन है, ठीक है। डाइफिनाइल कीटोन नहीं है, ठीक है, कॉमन नेम इज़ बेंजोफिनोन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये टोलुइन, ये ज़ाइलीन, इसका ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर। इसी तरह ये रिसोर्सिनॉल, जब OH अटैच है तो रिसोर्सिनॉल। एनिलीन, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनोन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजोफिनोन। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपको मालूम होना चाहिए अगर 2 OH अटैच हों, ठीक है, OH अटैच हैं तो 2 OH की डिफरेंट पोजीशन से डिफरेंट आइसोमर बनते हैं और इनका डिफरेंट नाम है। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हों तो कैटिकोल। अगर पैरा पे अटैच हों रिसोर्सिनॉल, मेटा पे अटैच हों तो रिसोर्सिनॉल। और अगर पैरा पे अटैच हों तो हाइड्रोक्सी क्विनोन। कैटिकोल, ऑर्थो पे 2 OH अटैच हैं, अगर 2 OH मेटा पे अटैच हैं तो रिसोर्सिनॉल, और अगर पैरा पे अटैच हैं हाइड्रोक्सी क्विनोन, ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोन। तो ये कुछ कॉमन नेम हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। डाईहाइड्रोक्सी, अगर आपने आईयूपैक नेम लिखना है तो भाई बेंजीन के आईयूपैक नेम की तरफ नहीं जाएंगे, आपको सिंपल बात बता देते हैं कि जो भी ग्रुप अटैच हैं उनका नाम देन फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन। नेम ऑफ अटैच ग्रुप्स फॉलोड बाय वर्ड बेंजीन, बस। मिथाइल ग्रुप हैं 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ये हो गया डाई मिथाइल। 1 और 2 पे है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन या ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन,
दोनों एक दूसरे के हिसाब से ऑर्थो हैं, ठीक है। या इसका मुझे कॉमन नेम मालूम है टोलुइन, तो 2 मिथाइल टोलुइन, तीनों इसके आयुपैक नेम है, ठीक है। इनमें से कोई भी तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए जब आपके पास आयुपैक नेम आ जाए या नेम ऑफ बेंजीन आ जाए तो हर पॉसिबिलिटी देखनी है कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशंस की। भाई एक बात, जब नाम लिखेंगे तो इसलिए आपको पोजीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो पोजीशंस की बात कर लेते हैं। अगर बेंजीन अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे मज़ीद ऐड कर लें ऑल 6 कार्बन्स ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आर आइडेंटिकल। अगर बेंजीन पे कोई अटैच ग्रुप नहीं है, 6 के 6 कार्बन एक जैसे हैं, जहाँ पे भी अटैच हो कोई ग्रुप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगी, बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप अटैच होगा जिस भी पोजीशन पे अटैच कर दें। अब बाकी 5 कार्बन मुख्तलिफ हो गए और उनमें से ये 2 कार्बन जो इस ग्रुप के एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे होंगे नेक्स्ट टू दिस ग्रुप, इन्हें हम ऑर्थो कहते हैं। 2 बॉन्ड के डिस्टेंस पे ये जो कार्बन है ये मेटा है, और इसके अपोजिट जो 3 बॉन्ड के डिस्टेंस पे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन पैरा है। ऑर्थो कार्बन, मेटा कार्बन, पैरा कार्बन, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, पैरा पोजीशन। अब ये पोजीशन भी ऑर्थो हो गई और ये भी मेटा हो गई, तो बेंजीन हैज़ 2 मेटा पोजीशंस, 2 ऑर्थो पोजीशन एंड 1 पैरा पोजीशन। एक पैरा पोजीशन होती है, 2 ऑर्थो 2 मेटा। 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। अगर इनमें दूसरा ग्रुप बेंजीन पे डाई सब्स्टिट्यूशन हो तो ऑन डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस 3 आइसोमर्स। डाई सब्स्टिट्यूशन पे बेंजीन के 3 आइसोमर बनेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूशन फॉर्म ओनली 1 आइसोमर। मोनो सब्स्टिट्यूशन पे सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक कंपाउंड बनेगा, आइसोमर नहीं बनेंगे, बिकॉज ऑल 6 कार्बन्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें जी स्टूडेंट्स। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको अभी तक पता चला चंद एक बातें बेंजीन की, और बेंजीन के आपने ये कॉमन नेम और स्ट्रक्चर याद रखने हैं, जहन में रखने हैं, स्ट्रक्चर कॉमन नेम इनके। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे प्रपोज हुआ, कैसे पता चला कि बेंजीन एक साइक्लिक 6 मेंबर रिंग है। तो इसमें आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आपको पता होने चाहिए। आ सकता है द प्रपोज्ड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज। तो बेंजीन के जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं विद फार्मूला C6H6, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। 6 कार्बन के साथ एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि ये एक डाई आइन हो, एक अल्काइन हो C6H6, ठीक है। 1,5 हेक्सा डाईइन एक प्रपोज्ड स्ट्रक्चर था बेंजीन का, हेक्सा डाईइन, YNE डाईइन। 1,5 हेक्सा डाईइन प्रपोज स्ट्रक्चर था बेंजीन का, जब तक ये नहीं मालूम था कि बेंजीन एक साइक्लिक रिंग है। दूसरा प्रपोज स्ट्रक्चर जो था वो था डाईइन 1 आइन, ठीक है, डाईइन एंड आइन, एक ऐसा 6 कार्बन का कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड थे और एक ट्रिपल बॉन्ड था, CH2 CH CH CH2। तो ये 1,5 हेक्सा डाईइन 3 आइन था, 1,5 हेक्सा डाईइन 3 आइन। तो 2 प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ओपन चेन प्रपोज स्ट्रक्चर ये थे। तो आपको ये ओपन चेन प्रपोज स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए। इनके नाम कौन कौन से थे? 1,5 हेक्सा डाईइन, 1,5 हेक्सा डाईइन 3 आइन, ये प्रपोज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन थे। अब हाउ दिस स्ट्रक्चर वाज रूल्ड आउट, कैसे पता चला कि ये बेंजीन के स्ट्रक्चर नहीं बल्कि बेंजीन एक साइक्लिक रिंग है, ठीक है। सबसे पहली बात, जब बेंजीन का रिएक्शन कराया गया, बेंजीन
डज नॉट रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं किया। कैसे पता चला नहीं किया? डज नॉट डीकलराइज KMnO4। तो ये एक MCQ होता है, डज नॉट डीकलराइज KMnO4। बेंजीन KMnO4 को डीकलराइज नहीं करता। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि अगर ये अल्कीन या अल्काइन होती तो इसे डीकलराइज करना चाहिए था, तो ये स्ट्रक्चर नहीं है। पहली चीज़ जिसने रूल आउट किया, हाउ स्ट्रक्चर वाज रूल्ड आउट, इट डज नॉट डीकलराइज KMnO4 और इट डज नॉट रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4। उसके बाद जब बेंजीन का रिएक्शन किया गया, इट गिव एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन विद H2। हाइड्रोजन की एडिशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हेलोजन की एडिशन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यूवी लाइट में X2 ऐड हो गया, जिससे पता चल रहा है इट इज अनसैचुरेटेड। ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जनरल रिएक्शन जब करवाएगी, ठीक है, तो जनरली इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड और विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब HNO3 H2SO4 वगैरह से रिएक्शन कराया, HNO3 H2SO4 इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन देगी। अब इन तमाम बातों से, और जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हुई यहाँ से, ठीक है, ओनली वन प्रोडक्ट, वन आइसोमर इज फॉर्म, वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड ऑन एडिशन और ऑन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन पे एक प्रोडक्ट बनाया इनके साथ। अगर ये कोई स्ट्रक्चर, इनमें से कोई स्ट्रक्चर होता और यहाँ पे रिएक्शन हो जाता इनमें से किसी रिजेंट के साथ, या एडिशन हो जाती X2 और H2 की, तो 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। यहाँ पे 3 आइसोमर पॉसिबल है, यहाँ ठीक है, इसके 3 आइसोमर पॉसिबल थे, या इस कार्बन पे अटैच हो या इस कार्बन पे अटैच हो, यहाँ डाई सब्स्टिट्यूशन हो या यहाँ 1-1 हो या यहाँ डाई सब्स्टिट्यूशन हो। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला, यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी, मोर देन वन आइसोमर की, मोर देन वन प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी थी। तो इन सब बातों से सजेस्ट हुआ, कंक्लूड हुआ, स्ट्रक्चर इज साइक्लिक। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि भाई किन किन पॉइंट्स, किन किन बातों की वजह से डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4, गिव एडिशन प्रोडक्ट विद हाइड्रोजन, हेलोजन गिव सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट विद HNO3 H2SO4 एंड ओनली वन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट गिव, इट गिव वन प्रोडक्ट, नॉट मोर देन वन आइसोमर्स। उसके बाद अब कैक्यूल ने साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया, तो यहाँ पे एक और MCQ आ जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, नीचे 3-4 नाम दिए हैं, तो भाई साइक्लिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय कैक्यूल। ठीक है, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैक्यूल ने प्रपोज किया, उसने दिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय कैक्यूल। अब यहाँ पे मज़ीद ऐड कर लेते हैं, शुरू में बात रह गई। ठीक है, बेंजीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। डिस्कवर माइकल फैराडे ने की थी। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे, पहली मर्तबा माइकल फैराडे ने डिस्कवर की 1825 में, 1825 में। कहाँ से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। लेटर ऑन बाय हॉफमैन, बाद में डिस्कवर की हॉफमैन ने फ्रॉम कोलतार, कोलतार से। तो ये दोनों बातें भी याद रखनी है, MCQ में आ जाती हैं। ठीक है, कि बेंजीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, उसके बाद ऑप्शन दिया होता है माइकल फैराडे, हॉफमैन,
कैक्यूल, ठीक है, और कोई एक आध। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे, लेटर ऑन बाय हॉफमैन। माइकल फेराडे ने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ही फाउंड इट इन एज अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जबकि हॉफमैन ने कोल तार में से निकाला, उसने कोल तार में से फाउंड किया। अब हम बात कर रहे थे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज्ड, ठीक है, वॉज गिवन बाय कैक्यूल, ठीक है। अब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, तो कैक्यूल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया वो ये स्ट्रक्चर था, 6 मेंबर हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग, हेक्सागोनल 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, each carbon 6 carbon 6 हाइड्रोजन, all are identical, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या, इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस क्या है, पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। और जो कैक्यूल ने 2 स्ट्रक्चर प्रपोज किए, एक स्ट्रक्चर ये था, ये एक स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 हेडेड एरो, 2 हेड, एक एरो पे 2 एरो हेड लगाएंगे, इसे कहेंगे 2 हेडेड एरो, 2 एरो हेड है, इसे कहते हैं फुली हेडेड एरो, एक फुल एरो हेड है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हाफ हेडेड, 2 साइडेड हाफ हेडेड, कंप्लीट एरो हेड के बजाय हाफ एरो हेड लगाएं तो ये एरो बनेगा। तो इट इज़ 2 साइडेड हाफ हेडेड फुली एरो, 2 हेडेड एरो, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 हेडेड एरो, ठीक है। 2 एरो हेड लगे होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरो लगाएंगे, 2 हेडेड एरो लगाएंगे, और उसके बाद दूसरी पेयरिंग स्कीम ये है। तो ये इन 2 स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कैक्यूल्स स्ट्रक्चर। कैक्यूल्स स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। कैक्यूल के अलावा 3 स्ट्रक्चर मज़ीद प्रपोज हुए बेंजीन के, और उन 3 स्ट्रक्चर्स को कहेंगे दीवार स्ट्रक्चर। वो दीवार स्ट्रक्चर्स क्या हैं भाई, वो भी आपको पता होने चाहिए। और वो स्ट्रक्चर हैं, ये एक बॉन्ड 2 अपोजिट के दरमियान शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर, इन्हें हम कहेंगे दीवार स्ट्रक्चर। दे आर कंसिडर्ड एज माइनर कंट्रीब्यूटर, इन्हें माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। रेजोनेंस में ये नहीं बनते या बहुत कम, ना होने के बराबर इन्हें शुरू में माइनर कंट्रीब्यूटर कहा गया। ये रेजोनेंस में नहीं होते, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं खाली। इन्हें कहा गया उस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर, कि मेजर ये हैं, ठीक है। तो ये बात भी याद रखें, माइनर कंट्रीब्यूटर और ये है हमारे पास मेजर कंट्रीब्यूटर। जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी कि बेंजीन के स्ट्रक्चर हेक्सागोनल 6 मेंबर साइक्लिक प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है, ये दीवार स्ट्रक्चर है। और बेंजीन के स्ट्रक्चर ने 40 ईयर्स लोगों को परेशान रखा, ट्रबल्ड फॉर 40 ईयर्स, ठीक है। 40 साल की मेहनत के बाद बेंजीन का ये स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ, ठीक है। अब कैक्यूल के इस स्ट्रक्चर की अगर कहा जाए, बेंजीन का एमसीक्यू आ जाता है और स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि बेंजीन स्ट्रक्चर कंटेन, उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, 6 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड्स। तो भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, 3 ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। 3 अल्टरनेट सिंगल कह लें
1 2 3 या 3 अल्टरनेट डबल कह लें, ठीक है। ये क्या है, 3 अल्टरनेट डबल और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विथ 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड विथ 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स, 3 अल्टरनेट डबल और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। अब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर, इसके एविडेंस क्या थे, इसके सारे एविडेंस वही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके। केक्यूल का स्ट्रक्चर का पहला एविडेंस था क्या, इट गिव 3 आइसोमर्स ऑन सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पे 3 आइसोमर बने, डाई सब्स्टिट्यूशन पे 3 आइसोमर बने, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो उसने कहा कि ये एक साइक्लिक रिंग है जो 3 आइसोमर बना रहा है, इस किस्म का रिंग 3 आइसोमर बनाएगा। दूसरा एविडेंस था एडिशन प्रोडक्ट दी विद हाइड्रोजन हैलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और हैलोजन के साथ इसने एडिशन प्रोडक्ट दिया जिससे कंफर्म हुआ और 3 मोल की एडिशन हुई। एडिशन ऑफ 3 मोल्स कंफर्म द 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 मोल की एडिशन ने 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड को कंफर्म किया बेंजीन में। जी, तो स्ट्रक्चर की मज़ीद बात करते हैं। मज़ीद स्ट्रक्चर कंफर्म कैसे हुआ भाई, मज़ीद स्ट्रक्चर बेंजीन का कंफर्म हुआ एक्सरे एनालिसिस से। एक्सरे एनालिसिस कंफर्म्ड केक्यूल स्ट्रक्चर्स, एक्सरे एनालिसिस ने कंफर्म किया स्ट्रक्चर को। क्या कंफर्म किया, इट इज़ हेक्सागोनल प्लेनर रिंग, हेक्सागोनल प्लेनर रिंग। एंगल को कंफर्म किया, ऑल एंगल्स आर 120, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ को कंफर्म किया। और बेंजीन में जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ थी ये इन बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से, अल्कीन के डबल बॉन्ड से ज़्यादा इन बिटवीन थी। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन और इसकी होती है डबल बॉन्ड की 1.36 एंगस्ट्रॉन, जबकि ये आई 1.397 एंगस्ट्रॉन, 1.397 एंगस्ट्रॉन थी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, जो कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ अल्कीन और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन के इन बिटवीन आई, क्योंकि ये 1.36 के करीब होती है और ये 1.54 एंगस्ट्रॉन के करीब होती है। तो इन दोनों के दरमियान ना तो डबल बॉन्ड जितनी ना सिंगल बॉन्ड जितनी, बल्कि डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज़्यादा और सिंगल बॉन्ड से कम थी। कार्बन हाइड्रोजन इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन 1.09 एंगस्ट्रॉन थी। अब ये जो इन बिटवीन बॉन्ड लेंथ आई, ठीक है, 1.39 पे आ गई, ठीक है, ये कंफर्म, ये मज़ीद एविडेंस था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो इसके डबल बॉन्ड अल्कीन के डबल बॉन्ड जैसे नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है। फिर मॉडर्न कंसेप्ट आ गया और मॉडर्न कंसेप्ट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट delocalization of pi bond, alternate 6 alternate, benzene contains 6 adjacent, not alternate, 6 adjacent unhybridized p orbitals, 6 adjacent unhybridized p ऑर्बिटल हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। It contains 6 pi electrons. MCQ में आ जाता है बेंजीन कंटेन हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, मैंने किसी पेपर में देखा है, तो भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। These alternate p orbital unhybridized p orbital form 3 pi bonds. 6 pi electron form 3 pi bonds. And these pi bonds are delocalized, resonating
अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे बेंजीन का ये स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ जिसमें ये रिंग इन अ बेंजीन शो दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, रेजोनेट कर रहे हैं, ये रिंग ये शो करता है। ठीक है, हम 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के बजाय रिंग बनाते हैं, इसका मतलब है ये डबल बॉन्ड मूव कर रहे हैं थ्रू आउट ऑन अ होल रिंग। अब यहाँ पे मज़ीद ऐड कर लें बात, ठीक है, दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो, सो बेंजीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज अबव एंड बिलो द रिंग, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग, जो रिंग का प्लेन है उसके ऊपर मौजूद है, उसके नीचे मौजूद है। तो भाई ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ पे है। इट इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो 6 एडजेसेंट p ऑर्बिटल, दे ऑल आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, फॉर्म 3 डबल बॉन्ड्स, सो देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी में 4 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए स्ट्रक्चर में तो इट कंटेन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई बॉन्ड्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एमसीक्यू में अगर आ जाए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल और कोई स्ट्रक्चर गिवन हो या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स गिवन हो, तो एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 ट्रिपल बॉन्ड कंटेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हाँ तो हमने बात की कि हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या है इन बिटवीन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। भाई करेक्ट कर लें थोड़ा सा, यहाँ पे 1.36 नहीं 1.34 एंगस्ट्रॉन इन अल्कीन। एग्जैक्टली ये 1.34 टू 1.36 की रेंज होती है, लेकिन आपकी बुक 1.34 एंगस्ट्रॉन पे है, 1.34 एंगस्ट्रॉन। इसी तरह अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी और शॉर्टर होती है और 1.20 एंगस्ट्रॉन, जबकि ये 1.39 है। ठीक है, ये हुई हमारे पास बॉन्ड लेंथ। इसके बाद हम मज़ीद बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमने कहा हमारे पास कैक्यूल दीवार स्ट्रक्चर आ गए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लें, ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज़ द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी चीज़ में होते हैं उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उतना ज़्यादा मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर रिएक्शन। तो ग्रेटर द रेजोनेंस हायर द रेजोनेंस हायर इज़ द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द रेजोनेंस हायर इज़ द स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करना शुरू करें तो एंथ्राजीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसमें मज़ीद ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, नेफ्थलीन में उससे कम, बेंजीन में उससे कम। अगर रेजोनेंस रोक लें, अल्कीन डाई इन मोनोइंस मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल देन बेंजीन। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो बेंजीन इज़ मोर स्टेबल देन अल्कीन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन, देन अल्काइन, देन बेंजीन, फिर अल्केन्स। ठीक है, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी अल्कीन से ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी अल्कीन अल्काइन से कम होगी बेंजीन की। यहाँ पे एंड करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच।